वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके जो उपनाम है वो है राज्य गौरव, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कर वृक्ष और थार का गौरव। राजस्थान का कर वृक्ष ये पूछा गया पुलिस कांस्टेबल में। खेजड़ी को वेदों में कहते हैं समी, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिमलो। अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्थानीय से स्थानीय लिखना है और सिमलो से क्या लिखना है आपको? सीमा, यानी स्थानीय सीमा। कन्नड़ में कहते हैं बन्नी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बन्नड़, यानी पीछे के दो शब्द ले लेंगे और आगे का एक, तो क्या हो जाएगा? बन्नड़। तमिल में कहते हैं पेमे। अब इसको कैसे बोलेंगे भाई? तमी पेमल। और हिंदी में क्या कहते हैं? छोकरो, यानी सिंधियों का छोकरा। कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको इस तरह याद रखेंगे तो याद रहेगा। इसकी पूजा दशहरे के दिन होती है। बीकानेर रियासत ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा है। अमृता देवी विष्णु ने खेजड़ी के लिए अपना बलिदान किया। इसके फल को सांगरी कहते हैं, पत्तों को क्या कहते हैं? लूम। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ऑपरेशन खेजड़ा पुरस्कार दिया गया 1991 को और अमृता देवी विष्णु पुरस्कार कब दिया गया? 1994 को। दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब है गोडावन। गोडावन है राज्य पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे? गोडा क्रायो वण। अब अपन क्या बोलेंगे? गोडा क्रायो वण। तो अपने को वैज्ञानिक नाम याद हो जाएगा, गोडा क्रायोगण, यानी क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। गोडा से गोडा ले लेंगे और बीच के दो शब्दों को ले लेंगे और वण से वण हो जाएगा, तो गोडा क्रायोवण। इसके उपनाम है ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, मालमोरनी, शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया, हुकना, गगनबेर और गुदन मेर। प्रिय भोजन तारा मीरा है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को। ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और डाक टिकट कब जारी किया गया इस पर? 1980 में। जोधपुर जंतुआलय में इसका प्रजनन केंद्र है। इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोडावन ब्रीडिंग कहाँ बनाया गया? सोरसन 12 में। गोडावन सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया? जैसलमेर में। गोडावन संरक्षण अधिनियम कब बना? 2014 में। रोहिडा क्या है? राज्य पुष्प। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। कमेंट में बताना 31 अक्टूबर 1983 को और किसको दर्जा दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। अब इसको अपन इसे कैसे याद रखेंगे? रोही डुलेटा, रोही डुलेटा, रोही डुलेटा। अगर वहाँ एग्जाम में ना जो वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरह याद रखेंगे तो कंफ्यूज दूर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रोही डुलेटा। इसके उपनाम है मारवाटी, रेगिस्तान का सागवान, राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा। इसका रंग हिरमिच होता है। इसका यूज बंदूक की बट बनाने में किया जाता है और जरवी रेगिस्तान चॉइस को नुकसान पहुंचाता है। चिंकारा क्या है? राज्य पशु। कब दर्जा दिया गया? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला अपन क्या बोलेंगे? गजकारा, 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 गजकारा। श्री गंगानगर का ये कौन सी प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान बाड़मेर जैसलमेर में, तालछापर चूरू में, अमृता देवी मृगवन में और नाहरगढ़ जयपुर में। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेटेरियस। इसकी अधिसूचना कब जारी गई? 19 सितंबर 2014 को। और इसको जो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। ये विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में जो प्रथम स्थान है ऊँटों का वो कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और सबसे कम प्रतापगढ़ में। ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ बना हुआ है? जयपुर में। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। जोहड़वीड बीकानेर में क्या है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान। अब इनकी इंपॉर्टेंट नस्लें। फलोदी में गोमट नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंट होता है वो होता है नाचना नस्ल का। तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सी नस्ल का होता है? जैसलमेरी। और सर्वाधिक जो राजस्थान में पाया जाता है वो कौन सी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं? बीकानेरी नस्ल के। ये बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से देवता ने ऊंट लाने का श्रेय तो कौन लाए थे? बाबूजी। अंता देवी को ऊंटों की देवी भी कहते हैं। गंगा रिसाला के निर्माण 1889 में गंगा सिंह ने करवाया। केमर में मिनी प्लांट कहाँ पर बनाया गया? जयपुर में। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर में। ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना कब जारी की गई? 2 अक्टूबर 2016 को। ऊष्ट कल्याण शिविर कब बनाया गया? 22 जनवरी 2022 को। सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बास्केटबॉल जो राज्य खेल है 1948 में उसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया। इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। महिला बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना कब की गई? 2007 को जयपुर में। पुष्कर बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? जैसलमेर में। घूमर राज्य नृत्य है। इसे लूर और झुमरिया भी कहते हैं। लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा गया? घूमर नृत्य को। राजस्थान राज्य की आत्मा किसे कहा गया? घूमर नृत्य को। लहंगे का घेर क्या कहलाता है? घूम। 8 मात्रा की कैरवे की विशेष चाल क्या कहलाती है? सवाई। केसरिया बालम क्या है? राज्य गीत। इसे प्रथम बार किसने गाया? मांगी बाई ने। हाजन अल्लाह जिलाई बाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। ये पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित थी।
अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र जो एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। ये बील और कालबेलिया का मुख्य वाद्य यंत्र है। इसमें क्या होती है, 2 बांसुरियाँ होती है। तगाराम भी जो जैसलमेर की वो है अलगोजा वादक। सूर्यमल मिश्र राज्य कवि, इनका जन्म 1872 को विक्रम संवत हरना गांव बूंदी में हुआ। ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं वीरसई, वंशवास्क, सतीरासो, बलवंत विलास, छंदमयुग, राम रजाड़, धातु रूपावली। बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। राम रजाड़ की रचना इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में की। और वंश भास्कर को सबसे बड़ा हिंदी ग्रंथ माना जाता है। इसमें कितने पृष्ठ है, 3000 पृष्ठ। इनका दत्ता पुत्र मुरारी दान, और ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा किसे कहा गया है, सूर्यमल मिश्र को। सूर्यमल मिश्र को वीर रसावतार कहा जाता है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।